फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं के बारे में किए गए अध्ययन शोध यह बताते हैं कि, ठीक है, आपके सामने में 4 ऑप्शन दे दिया है और पूछा जा रहा है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है। ऑप्शन बी है तानाशाही शासन व्यवस्था लोकतंत्र में बेहतर सिद्ध हुई है, या लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं, या फिर तानाशाही व्यवस्था में असमानताएं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रश्न था, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं के बारे में किए गए अध्ययन शोध यह बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। ठीक है, बाकी सब गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन है कानून के समझ समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, या फिर उत्तरदायी शासन व्यवस्था, या बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुसंख्यकों का शासन। कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट है, 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है 2006, 2007, 2008 या 2009। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? ये 2009 में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र संबंधी निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन गलत है? ठीक है, लोकतंत्र संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन गलत है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन एक ऑप्शन जो है वो गलत है? ठीक है, ऑप्शन है सामाजिक संघर्षों को संभालने का तरीका देता है, यह नागरिक समानता को बढ़ावा देता है, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न था लोकतंत्र संबंधी निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन गलत है? ठीक है, तो जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह नागरिक समानता को बढ़ावा देता है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किस एक का नियंत्रण रहना चाहिए? ठीक है, लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में किस एक का नियंत्रण रहना चाहिए? राजा का नियंत्रण रहना चाहिए, या न्यायपालिका का, जनता का, या फिर बुद्धिजीवियों का? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जनता का नियंत्रण रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज विश्व के लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास दर कितनी है? ठीक है, ऑप्शन है 2.96%, या 3.95%, 4.95%, या 5.96%। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज विश्व के लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास दर 3.98% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? ठीक है, प्रश्न है लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव होता है, या इसमें निर्णय में देरी होती है, या इसमें राजनीतिक चेतना का अभाव होता है, या यह जनमत पर आधारित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जनमत पर आधारित है। ठीक है, लोगों के वोट द्वारा चुना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में? ठीक है, ऑप्शन है लोगों के बीच टकराव का अभाव, या आर्थिक असमानता का अभाव, या निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, या फिर सामाजिक असमानता का अंत। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में
निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने में है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार है? ठीक है, ऑप्शन है लोकतंत्र मूल का शासन है, या फिर लोकतंत्र के समय और धन का अपव्यय होता है, या फिर लोकतंत्र विविधताओं का साम्राज्य है, या फिर लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार है? ठीक है, तो ये हो गया लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती? ऑप्शन है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, या फिर बहुसंख्यकों का शासन, या फिर उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुसंख्यकों का शासन। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती? तो बहुसंख्यकों का शासन देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? शिक्षा का अभाव है, या नागरिकों की गरीबों में वृद्धि है, या जनसंख्या की अधिकता है, या फिर बहुदलीय पद्धति है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। नेक्स्ट है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ठीक है, ऑप्शन है अरस्तू का है, जॉर्ज वाशिंगटन का है, अब्राहम लिंकन का है, या लॉर्ड ब्राइस का है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओह असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है, एडवर्ड कारपेंटर का है, क्रिस्टोफर का है, या फिर अरस्तू का है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एडवर्ड कारपेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की डैश में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला। ठीक है, यानी बिहार का वह कौन सा एरिया है जहां लिच्छवी गणतंत्र फला फूला? वैशाली है, पूर्णिया, सोनपुर, या फिर मधेपुरा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वैशाली जिला है, बिहार की वैशाली वह जगह है जहां लिच्छवी गणतंत्र फला फूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी और डैश सरकार है, वैध सरकार है, अवैध सरकार है, संघ सरकार है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध सरकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, या फिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत में अप्रत्यक्ष तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं व्यक्ति विशेष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सामूहिक सहमति से, या फिर राजनीतिक पार्टी के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सामूहिक सहमति से फैसले लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? किसके फैसलों में? ठीक है, लोकतांत्रिक, राजशाही, गैर लोकतांत्रिक, या फिर तानाशाही। ठीक है, प्रश्न था किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गैर लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? लोकतंत्र चुनाव में, राजतंत्र चुनाव में, सैनिक शासन में, या फिर गैर लोकतांत्रिक शासन में, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लोकतंत्र। प्रश्न था किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? तो लोकतंत्र के चुनाव में नियमित रूप से चुनाव होते हैं। नेक्स्ट है, किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है? अधिनायकवाद में, तानाशाही में, राजतंत्र में, या लोकतंत्र में, ठीक है। प्रश्न है किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, गलत है। ऑप्शन बी है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने सफलतापूर्वक राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है, यह सही है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच की आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी है, ये भी गलत है। फिर है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने सफलतापूर्वक हाशिए के समूहों से कैसा व्यवहार हो इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए हैं, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपको दिख गया, ये सही है, ठीक है। प्रश्न था लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही है ये, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने सफलतापूर्वक राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है, ठीक है, ये सही है, इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, आर्थिक असमानता का अभाव, सामाजिक असमानता का अंत, या लोगों के बीच टकराव का अभाव, या निर्णय लेने में विलंब परंतु सही निर्णय लेने की आर्थिक अधिक गुंजाइश। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है, सरकार के प्रति निष्ठा, या संपत्ति एवं साधनों का न्यायपूर्ण वितरण, या उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर ये हो गया सरकार के प्रति निष्ठा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? ठीक है, ऑप्शन है, निर्वाचन आयोग, संविधान, आर्थिक असमानता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रश्न था कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो गया आर्थिक असमानता जो है वो लोकतंत्र की उपलब्धियों में क्या है? बाधक है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन जो क्लास 10th और फिर जो स्टूडेंट बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये दोनों इम्पोर्टेंट है।